नमस्कार दोस्तों, मैंने खाली क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं की। मैं जब फील्ड में निकलता था तो मुझको जो भी जनहित का मुद्दा नज़र आया, मैंने उसकी खबर जरूर दी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें मेरी एक खबर से एक परिवार की ज़िंदगी संवर गई। मैं विभिन्न ज़िलों से होते हुए ट्रांसफ़र होते हुए लखनऊ आ गया। बात 10 अक्टूबर 2007 के रात के करीब 1:30 बजे की है। उन दिनों मुझे पान खाने का बहुत शौक़ था और मैं रात में 1:30-2 बजे अपने दफ्तर से निकलता। 1:30 बजे नत्था तिराहा चारबाग में है, वहाँ एक दुकान खुली रहती थी। मैं रोज़ाना उस पर पान खाता था। जब मैं पान खाने जाता था तो आसपास के ठेला खोंचे वाले भी आ जाते थे और पिकेट ड्यूटी के पुलिस वाले। मैं थोड़ी देर उनसे गपियाता था, बातचीत करता था। उस बातचीत में मैं दिन भर की गतिविधियों का पता लगा लेता था। उस रात भी मैं पान लग रहा था, बात कर रहे थे। इस बीच में एक रिक्शा मेरे पास में आके रुका। रिक्शा चालक ने रिक्शा किनारे खड़ा किया और लंगड़ाते हुए चाय की गुमटी की तरफ बढ़ा। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, क्यों भाई, क्या पैर में चोट लगी है क्या? रुका, बोला, नहीं साहब, मैं पोलियो का मरीज हूँ और दिव्यांग हूँ। तो हमने कहा, अरे यार, एक पैर से रिक्शा चलाते हो, तो चोट चपेट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? तो बोला, नहीं साहब, दिन में तो मजदूरी करते हैं। अब सभी लोग चौंक गए, मैं भी चौंका। पास में खड़े सिपाही ने कह दिया कि अरे भाई, पैसे की इतनी क्या ज़रूरत है? तो बोला, साहब, मैं अपनी बीबी को बीए कराना चाहता। ये बात एकदम से कान खड़े कर देने वाली थी और मैं भी चौंक गया। हमने पूछा, क्या नाम है? बोला, साहब, मैं सरजू हूँ, फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी बीबी है सुशीला, वो भी पोलियो की मरीज है, एक पैर से वो भी विकलांग है। और साहब, वो इंटर फर्स्ट क्लास पास हुई थी, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। उसकी इच्छा है बीए करने की। दिन भर में मैं 40-50 रुपए कमा पाता हूँ, मजदूरी करता हूँ और फिर रिक्शा चला करके कमा लेता हूँ। कुल मिलाकर के 150-200 रुपये हो जाते हैं। साथ छोटा सा बच्चा भी है, उसका दूध दवा वगैरह लेनी पड़ती है, पैसे बच नहीं पा रहे हैं। मुझे बीवी को बीए कराने के लिए फीस और किताबों के लिए पैसे की ज़रूरत है और साहब, इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैं उसको बीए कराऊंगा, यही मेरा ख्वाब है। अब उन दिनों मेरी सैलरी भी इतनी नहीं होती थी कि मैं उसको कुछ आर्थिक मदद कर सकूं। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया और अपने दफ्तर का पता बताया। कहा कि सरजू, तुम मेरे ऑफिस आ जाना, देखो मैं कोशिश करता हूँ कुछ तुम्हारी मदद हो जाए। 11 अक्टूबर 2007 को मियाँ बीबी दोनों लोग मेरे दफ्तर आए। मैंने उनकी फ़ोटो कराई और जो कुछ हमें नोट करना था नोट कर लिया। खबरों की व्यस्तता थी, उस दिन रह गया। अगले दिन मैंने उनकी खबर लिखी, सरजू के जज्बे को सलाम। ये खबर मैंने हिंदी दैनिक जिसमें मैं काम करता था उसमें प्रमुखता से छपी। अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पर लखनऊ में उस समय डीआईजी रेंज हुआ करते थे चंद्रप्रकाश जी, उनकी पत्नी डॉक्टर कुंती प्रकाश जी ने वो खबर, मार्मिक खबर पढ़ी। उन्होंने डीआईजी साहब को बताया कि देखो, संजय ने खबर लिखी है। डीआईजी साहब ने भी पढ़ा। चंद्रप्रकाश जी ने हमको फ़ोन किया, कहा, संजय यार, इस सरजू को सपरिवार मेरे ऑफिस भेज देना 11 बजे के करीब। मैंने कहा, ठीक है भाई। मैंने सरजू को खबर करा दी कि भाई चले जाना डीआईजी साहब के पास। अभी मैं चाय पानी कर रही रहा था, तब तक एसपी सिटी हरीश कुमार जी का फ़ोन आया। बोले, अरे संजय भैया, ये रिक्शा चालक की खबर आपने बहुत बढ़िया लिखी है, इससे मैं मिलना चाहता हूँ, इसका कुछ एड्रेस बता दो। तो हमने कहा, अब रहता ये आलमबाग इलाके में कहीं पर है, उसको मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 11 बजे डीआईजी साहब के यहाँ जाएगा।
हरीश जी भी आनंद फानन में डीआईजी रेंज के ऑफिस में पहुंच गए। वहाँ ये पति पत्नी सरजू, सुशीला और छोटा सा बच्चा इनका था दुधमुहा, उसको लेकर के पहुंचे। चंद्र प्रकाश जी ने बंद लिफाफा इनको दिया और कहा ये मैं तुम्हारे फीस के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। एसपी सिटी ने कहा नहीं, मैं कॉपी किताब के लिए भी दे रहा हूँ। उन्होंने भी एक लिफाफा। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने आपस में बातचीत की। पता चला दोनों पति पत्नी जो हैं दिव्यांग भी हैं और अनुसूचित जाति के भी। दोनों अधिकारियों ने सरकारी विभिन्न योजनाओं के बारे में बातचीत की। हरीश जी ने समाज कल्याण अधिकारी को फ़ोन किया। एडीएम सिटी थे वहाँ, यहाँ पर अनिल पाठक जी, उनको कॉल की और उनको बताया कि भाई ये खबर पढ़ी है आपने अखबार में? बोले हाँ। होते करते थोड़ी देर में सारा अमला उसकी मदद के लिए एकत्र हो गया। इस दंपति को, दिव्यांग दंपति को एसपी सिटी अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस ले गए। तीनों अधिकारी बैठ करके दोनों पति पत्नी को 300 रुपये दिव्यांग पेंशन और दिव्यांग और एससी के चलते जो शादी हुई थी उसमें 7-7 हज़ार रुपये उनको अनुदान दिलाया। एक ट्राई साइकिल दी गई सुशीला को चलने फिरने के लिए। अब उनकी ज़िंदगी एक तरफ बढ़ने शुरू हुई। मैंने इस खबर को भी बड़ी प्रमुखता से छापा कि किस तरीके से खाकी के हाथ मदद के लिए बढ़े हैं। ये खबर पढ़ने के बाद में व्यापार मंडल, स्वयंसेवी संस्थाएं, अन्य सामाजिक संगठन सब सरजू की मदद के लिए आगे बढ़ गए। होते करते उसका खाता नंबर भी मालूम किया गया और खाता जान करके उसके बैंक अकाउंट में पैसे आने शुरू हुए। स्थिति ये बन गई कि सरजू न सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि 10-12 लोगों और को बीए कराने की स्थिति में पहुंच गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एसपी सिटी हरीश जी इस खबर को बड़ी ही गंभीरता से लिए हुए थे। उन्होंने न जाने कहां कहां फोन कर डाले। आखिरकार अंबेडकर नगर में सरजू को सरकारी नौकरी मिल गई, सफाई कर्मचारी, और सरजू के जीवन का ढर्रा बदल गया। हम लोग भी आपस में भाई वक्त गुजरता रहा, खबर भूल गए, दूसरी खबरों में इन्वॉल्व हो गए। गाहे बगाहे सरजू फ़ोन कर लेता था, कभी अपने हाल बता देता था, हम लोगों के हाल चाल पूछ ले, दुआ सलाम का सिलसिला बस चल ही रहा था। लेकिन अब हम दूसरी खबरों में, पुलिस के दोनों अधिकारी अपने अपने झमेले में उलझे थे। होते करते सुशीला और सरजू को लगभग हम लोग भूल चुके। मुझे याद है 30 अगस्त 2009 की बात है। मैं अपने दफ्तर में बैठा दिन भर की घटनाओं की खबरें देख रहा था। इस बीच में गार्ड ने हमें फ़ोन किया कि साहब ये कोई सरजू नाम का आदमी आया आपसे मिलने के लिए और उसके साथ में उसकी बीवी है, दोनों दिव्यांग हैं, बच्चा है एक छोटा सा। तो हमने कहा ठीक है यार, उनको लिफ्ट से ऊपर ले आओ। गार्ड जब लिफ्ट लेकर के आया तो मैं देखता क्या हूँ, दोनों की आंखें नम। सरजू के हाथ में मिठाई का डिब्बा था, उसने मेरी तरफ ऐसे मिठाई बढ़ाई और सुशीला की हाथ में बीए की डिग्री। वो आया, पैर छुए मेरे और बोला साहब आपके कारण मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मेरी भी आंखें भर आई। मेरा पूरा ऑफिस में जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उस समय, सब बोले अरे वाह, सबको बड़ी खुशी हुई। उसने सबका मुंह मीठा कराया। हमसे बोले एसपी सिटी साहब के यहाँ। हमने कहा बिल्कुल। उसको गले लगा करके ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे घर का ही बीए पास करके आया है। खैर एसपी सिटी साहब के यहाँ गया, हरीश जी को भी मीठा खिलाया और चंद्रप्रकाश जी तब तक आईजी होकर के किसी और ज़िले में जा चुके थे। मैंने फ़ोन करके उनको बताया कि भाई सुशीला ने बीए पास कर लिया है
वो भी बहुत खुश हुए। चलो यार, जिंदगी में एक काम मजेदार हुआ। तीनों लोगों को बहुत खुशी थी। ढर्रा चल रहा था। सरजू अंबेडकर नगर में अपनी नौकरी कर रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जा रहा। अब सरजू के भी फोन आने कम हो गए, वो भी अपनी दुनिया में रम चुका था। 2 साल बीते होंगे। रात में लगभग 1:30 बजे मेरे पास सरजू के नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से सुशीला थी रोते हुए। हमने कहा क्या हुआ? बोले साहब, सरजू को शराब की लत लग गई थी, बहुत पीने लगा था। आज अभी थोड़ी देर पहले वो एक ट्रक से कुचल गया है और उसकी मौत हो गई है। इस खबर ने हिला दिया, जबकि मैंने अपने जीवन में हजारों खबरें हादसों की, हत्या, लूट, डकैती की लिखी होंगी। इतना आहत कभी नहीं हुआ था। लगा कि यार कोई अपने घर का गुजर गया। मैंने घड़ी नहीं देखी। उसी रात, उसी वक्त लगभग 2 बज रहे होंगे, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया। हमने कहा यार वो सरजू ख़त्म हो गया। फिर मैंने चंद्र प्रकाश जी, तब तक आईजी हो चुके थे, उनको फ़ोन किया। हमने कहा भाई साहब, दुखद सूचना, सरजू अभी अंबेडकर नगर में एक्सीडेंट में मर गया। उन्होंने उसी रात 2 बजे ही एसपी अंबेडकर नगर को फ़ोन किया। कानूनी कार्रवाई जो कुछ है तुरंत पूरी की जाए, पीएम सही समय पर हो जाए। बहरहाल जो कुछ भी था, जो हम लोगों से मदद हो सकती थी, वो हम लोगों ने की। एसपी सिटी हरीश कुमार जी ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से अंबेडकर नगर में पैरवी की और सुशीला को सरजू के स्थान पर सरकारी नौकरी दिलाई। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद में बरसों गुजर गई हैं। इधर ना कभी सुशीला का फ़ोन आया, ना उसकी कोई खबर आई। ईश्वर उन्हें सलामत रखे। उम्मीद है कि वो खुशहाल होगी और अपने बच्चे की परवरिश कर रही होगी। इस कहानी में मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अगर हम खबर को कायदे से लिखें, सही खबर को उठाएं, तो ये मान लीजिए कि सिस्टम मजबूर है आपकी खबर को तवज्जो देने के लिए। ऐसा नहीं कि खाकी में सभी बेरुख हैं, खाकी में भी दिल वाले हैं, संवेदनशील लोग हैं। इस खबर में आपने आईजी चंद्र प्रकाश जी को भी देखा। अब तो वो डीजीपी होकर के सेवानिवृत्त हो गए। हरीश जी भी डीआईजी होकर के सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन आज भी जब हम लोग तीनों लोग बैठते हैं तो इस खबर पर चर्चा जरूर हो जाती है। तो खबरें संज्ञान में ली जाती हैं, बशर्ते खबर वैसी होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नई कहानी, नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।